लीक्स का दौर चल रहा है। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, लीक्स ही लीक्स सामने आ रही हैं। कुछ ऑडियो लीक्स हैं जिन्होंने सियासी और अदलिया के महाज पर तहलका मचा रखा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से मंसूब एक और मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें मुबैना तौर पर उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को और उनकी बेटी मरियम नवाज को सजा देनी होगी। साबिक चीफ जस्टिस ने खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद कर दी है और ट्विटर पर फवाद चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक पुरानी वीडियो पोस्ट की जिसमें वो एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं और वीडियो के आखिर में जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की वायरल होने वाली मुबैना ऑडियो भी शामिल की गई है जिस पर फवाद चौधरी ने लिखा है कि जी लगता है कि जजों के खिलाफ मुहिम की तैयारी ज़रा जल्दी में की गई है। अब इस ऑडियो लीक्स का क्योंकि बराह रास्त ताल्लुक ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून से है तो इसीलिए बात करने के लिए हमने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद साहब को दावत दी है। फॉर्मर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो साकिब निसार साहब की ऑडियो आई ये क्या साबित करती है सर? देखें, ये खाली एक साकिब निसार साहब की वीडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है। इसके अंदर अगर आप पहले अरशद मलिक साहब का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, फिर उसके बाद राना शमीम साहब जो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान थे उनका एक एफिडेविट सामने आया, और उससे पहले अगर आप देखें जो मियां नवाज शरीफ साहब जब 165 दिन रेगुलर कोर्ट्स में जिनको खड़ा किया गया और वहां पर वो जो व्हाट्सएप मैसेजेस और व्हाट्सएप से जो रिलीज होते रहे, वहां पे जो कुछ लोग, मतलब एक बकायदा हिस्ट्री है इस केस की। और ये अब इस बात को ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये एक साजिश थी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गलत तरीकों से और हथकंडे इस्तेमाल करके नाअहल करने की, और उसका नुकसान आज पूरा पाकिस्तान उठा रहा है। और मेरा आपसे सिंपल एक सवाल है, जितने लोग भी ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो जाली है, साकिब निसार साहब कहते हैं कि ये मेरी आवाज ही नहीं है, और एक जो मीडिया चैनल है उसने जो क्लिप्स जो दिखाया कि जी तकरीर कर रहे हैं, और उसमें तो वो तो कह रहे हैं कि पहला तो कंट्रोवर्सी यहीं पर आ गई कि वो इनकार करते हैं कि मेरी आवाज नहीं, पर ये कहते हैं कि इन्हीं की आवाज है। दूसरा, अहमद नूरानी साहब जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की, उनका बहुत क्लियर है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी ये दौड़ दौड़ के सुओ मोटो लिया करते थे। सुओ मोटो ले लें आज भी, और सुओ मोटो लेके दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। अहमद नूरानी साहब जिन्होंने रिलीज की, उनके खिलाफ ये अमेरिकन फर्म जिसने इसको वेरीफाई किया है, ऑथेंटिकेट किया है, उसके खिलाफ उस कोर्ट में चले जाएं, वहां पे जाके टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप जो अभी कह रहे हैं, मैं अगर उसकी ऑडियो लूं और मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ पीसेस जोड़ के कोई अलग जुमला बना दूं और तो मैं उसको फॉरेंसिक ऑडिट करा लूं तो वो तो सही ऑडियो ही आएगा ना, वो तो कहेंगे बिल्कुल ओरिजिनल ऑडियो है, लेकिन बात के सयाको सबाक अलग हो जाएंगे। देखें, मैं तो इस चीज को फेस कर चुका हूँ। 2014 के अंदर मेरी एक ऑडियो वीडियो बनाई गई जो बाद में, जिसमें नैब में मेरे खिलाफ केस भी चला, और वो सारी की सारी झूठ साबित हुई। बात ये है कि उसके अंदर हमने उसका फोरेंसिक करवाया था, उसका अदालतों ने कराया था, आपने मेरी तफ्तीश की थी, नैब ने खुद किया था। मतलब मैंने से मतलब है कि जब मैं नैब ने मेरे खिलाफ जब रेफरेंस बनाया और उसकी जब तफ्तीश हुई तो उसके अंदर वो सारा झूठ साबित हुआ। तो ये भी जब आपकी वीडियो झूठ साबित हो सकती है तो इनकी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि फोरेंसिक था ना, फोरेंसिक ये भी करा लें। जो फोरेंसिक होकर आया उसको चैलेंज करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे कहने से तो फर्क नहीं पड़ा था, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि झूठ है वो। तो जब फोरेंसिक हुआ तो अब इसके अंदर अहमद नूरानी साहब की एक सामने चीज आई हुई है, एक अमेरिकन कंपनी है उसकी जो है ऑथेंटिकेटेड जो है ये रिपोर्ट आई हुई है। इस रिपोर्ट को चैलेंज करें और कहें कि ये सारा कुछ है, और उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें उसके अंदर है कि कहीं पे इसके अंदर कुछ ना पेश किया गया है ना कुछ ऊपर से डाला गया है। उन्होंने कहा कि हम इसको पूरी तरह वेरीफाई करते हैं कि ये एक्चुअल है। तो ये अब इसका एक ही तरीकाकार है कि जो साकिब निसार साहब हैं इसको चैलेंज करें। उधर ही यूएस की जो कंपनी है, बाहर के मुल्कों के अंदर जो है वो फौरी तौर पर, आपको पता है कि यहाँ सालों जो लटकते हैं केसेस, वहां पे सालों नहीं लटकते, वहां पे फौरी फैसला आता है। तो राना साहब, अब ये सवाल असल में ये भी पैदा होता है कि अचानक ये वीडियो ऑडियो लीक्स का सिलसिला कहाँ से शुरू हो गया? आपको क्या लगता है, आप लोग ये लीक्स का मतलब निकाल रहे हैं या कहाँ से आ रही हैं ये? देखें, बात ये है कि एक साहब मौजूद है, आप राना शमीम साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी हुई है, वहां पे सारा कुछ क्लियर होके सामने आ जाएगा। अरशद मलिक साहब ने जो कहा था वो प्रूव हो गया था, अदलिया ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उनको मुलाजमत से निकाल दिया गया था, उनको जजी से हटा दिया गया था। तो एक चीज प्रूव हो गई। बाहर की दुनिया में अगर कोई चीज प्रूव हो जाए
तो वो केस खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मेला फाइटी इंटेंशन जो है वो क्लियर होकर क्लैरिटी के साथ आ गई थी। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान है जिसके अंदर सारी चीजें निकल कर सामने भी आ रही हैं, और जो लोग लेकर आ रहे हैं वो हम नहीं लेकर आ रहे, कौन लेकर आ रहे हैं उनके खिलाफ। देखें अहमद नूरानी साहब बैठे हुए हैं, एक जर्नलिस्ट है, अहमद नूरानी साहब को कहीं आसमान से थोड़ी गिरी है, किसी बंदे ने दी है ना सर। तो अहमद नूरानी साहब को बुलाएं, उनसे पूछें, उनसे जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो एहतसाब अदालतें हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वीडियो लिंक पे कहते थे कि जी आके कतर से भी लंदन से भी लोग आके बयान दें, वीडियो लिंक के ऊपर अमेरिकन कंपनी को बुलाएं, अहमद नूरानी साहब को बुलाएं, उन सबसे बयान लें और दूध का दूध पानी का पानी कर, बिल्कुल सामने आ जाएगी बात। अच्छा ये जो मरियम साहिबा की क्लियर हो जाएंगे। हाँ। मरियम साहिबा की भी एक ऑडियो गर्दिश कर रही है जिसमें वो कह रही है फलाने चैनल को इश्तिहार ना दो। देखें मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो दौर आ चुका हुआ है, एक जाती बात करना और एक ऐसी बात करना जिससे पूरे मुल्क का मुस्तकबिल दांव पे लग जाए। मरियम साहिबा, हम रोज कोई बातें करते हैं, हम कुछ चैनल्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा मतलब जिस तरह हमारे खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई थी, हम बिल्कुल हमारी दिल आजारी हुई है, जो झूठ जब बार बार बोला जाएगा तो उसके ऊपर बात करने का हम भी हक रखते हैं, नंबर 1। लेकिन उससे क्या पाकिस्तान के अदारों को नुकसान होता है या पाकिस्तान, मतलब वो ऑडियो सही है, आप ये कह रहे हैं कि वो ऑडियो सही है? मतलब मैं ऑडियो की वेरिसिटी में जा ही नहीं रहा हूं, मैं कहता हूं कि सच है या झूठ है, लेकिन मतलब मैं ये समझता हूं कि आज वक्त आ गया कि मीडिया को भी अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, और माजी के अंदर जो कुछ चलाता रहा और जो विदाउट वेरिफिकेशन चलाता रहा, जिसका खमियाजा आज पूरी का पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, तो उसके ऊपर भी आपको बैठ के सोचना होगा। और जो फ्रैंकली आज मीडिया पर कर्ब्स लगाए गए हैं ये इंतहाई गलत हैं, हम इसकी मीडिया पर तो कर्ब्स का एक अलग मामला है, बिल्कुल हमेशा से होते रहे हैं सर, वो तो पहली दफा कोई नहीं है। लेकिन जो राना शमीम साहब के आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं, उस एफिडेविट को आप अभी भी गेम में समझते हैं आफ्टर द पोस्टमार्टम ऑफ दैट एफिडेविट बाय इमरान खान टीम? देखें एक झूठ है, झूठ को जितना मर्जी आप बोलते जाएं, ये वही टीम है ना जिसने लंदन में जुर्माने भी भरे मियां नवाज शरीफ साहब पर झूठे इल्जाम लगा के, ये वही टीम है ना जिन्होंने मियां शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाए, संडे मेल वाला वो जो केस है उसके अंदर अब वो कह रहे हैं खत्म करते हैं। तो यहाँ पर इनकी बात और होती है और बाहर की अदालतों में और होती है, ना बाहर की अदालतें खरीदी जा सकती हैं, ना बाहर की अदालतों पर दबाव डाला जा सकता है। तो मैं तो ये समझता हूं कि अब पाकिस्तानी कौम से झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। आज पाकिस्तान पर जो महंगाई का जो अजाब नाजिल इन्होंने कर दिया हुआ है, अब कम से कम सच बोलना शुरू कर दें। सच बोलेंगे तो शायद पाकिस्तान से नहुसत के बादल छट जाएं और पाकिस्तान को कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाए। मैं उस कौम जो है कौम तो उस एफिडेविट को नहीं ना मान रही, मतलब वो इसलिए नहीं मान रही कि उनके जो बेटे आए टीवी पे वो किस हालत में आए, फिर वो कहते हैं मुझे तो घर में मेरी बीवी नहीं सुनती, तो उस आदमी को हमने बिठा दिया कि पूरी कौम उसे सुने, फिर वो जज साहब, फिर तो ये कौम तो बाय नहीं कर रही वो स्टोरी। मैं देखें कौम का बाय करना ना करना, अदालत में केस चला गया हुआ है, अदालत उसके ऊपर फैसला करेगी, उनके बेटे किस हालत में है, जज साहब क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक्चुअल बात ये नहीं है कि वो क्या है, एक्चुअल बात ये है कि वो जो कह रहे हैं क्या वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, अदालत के अंदर है, सब कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, और अदालत पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मरियम साहिबा की जो ऑडियो है तो ये सही है या नहीं है, ये जरा तय हुआ है कुछ, इसके बारे में कोई बात हुई है? देखें पहली बात है कि इसके बारे में मरियम साहिबा खुद बताएंगी कि सच है या झूठ है, लेकिन हम जो देख रहे हैं जिस तरह की चीजें चल रही हैं, इसके अंदर आजकल तो बहुत आसान है कि आप इनका ऑडिट कराएं, हर चीज का ऑडिट कराएं, आप ही लीड लें, आप ऑडिट करा के पता कर लें कि वो सच कह रही है, एक्चुअली उनकी वीडियो है या नहीं है। और इसी तरह मैं फिर कहूंगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि ये वही अदालतें हैं जो बात बात पे सुओ मोटो लेती थी। आज आईएमएफ के साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जा रहा? आज करप्शन जो हो रही है उस पर क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जा रहा? आज ये जो ऑडियोज आ रही हैं इन पे भी सुओ मोटो ले ले, लार्जर करप्शन पे तो सुओ मोटो वजीर आजम ने खुद ही ले लिया, अदालत क्या ले, वो तो उन्होंने जुल्फी बुखारी को उठा के बाहर कर दिया उन्होंने अपनी कैबिनेट से, तो और क्या इसमें से बड़ा सुओ मोटो हो सकता है? अगर जुल्फी बुखारी जिसको इस टीम का डेप्यूटी पीएम कहते हैं सर, अगर उसको वजीर आजम ने उठा के कैबिनेट से बाहर निकाल दिया करप्शन के इल्जाम पे, तो और इससे बड़ा सुओ मोटो क्या ले? नवाज शरीफ साहब ने तो कभी ऐसा नहीं किया। वैसे मेरी ना अर्ज सुनिएगा, नवाज शरीफ साहब देखें यहाँ पे तो इल्जामात साबित हुए हैं,
यहाँ पे जो रिंग रोड का जो हुआ था, अगर ये यकीन माने नवाज शरीफ साहब का दौर होता और इस तरह का स्कैंडल कोई सामने आता तो जुल्फी बुखारी जैसे लोग आज सुलाखों के पीछे होते। ये तो दौड़ा दिया। मतलब जब यहाँ पर काम शुरू हुआ, जब लोग पकड़े जाने शुरू हुए, तो इमरान खान साहब ने जिस तरह जुल्फी बुखारी को ECL से निकलवाया था घंटों, जहांगीर तरीन एक और बड़ी मिसाल है, उनका केस उनको भी साइडलाइन कर दिया। तो सू मोटोस तो हो रहे हैं सर करप्शन पे, इंतजार बस करना है हमें कि फैसला क्या आता है। रिंग रोड का केस का भी फैसला अभी आना है। नहीं, मेरी एक बात सुनिएगा। अब आप देखें, आटा का जो कमीशन बना था उसकी फाइंडिंग्स आ चुकी हुई हैं, चीनी का जो कमीशन बना था उसकी फाइंडिंग्स आ चुकी हुई हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है ना तो वो कार्रवाई हुई। और सबसे अहम बात क्या है, ये कमीशंस किस लिए बनते हैं? ताकि वो जो एक अनड्यू बेनिफिट लिया जा रहा है, 55 रुपए की जो चीनी थी अगर आज 120 की जा रही है, तो क्या चीनी 55 रुपए पे वापस आ गई है? ये तो अपनों को नवाज रहे हैं। ये तो मतलब एक जो है शैम है, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि जब आप इस तरह करते हैं तो वो लोग तो उसी तरह कमा रहे हैं और अवाम उसी तरह पिस रही है। होना तो ये चाहिए था कि इन सारी बातों के बाद चीनी चलो 55 नहीं तो 75 की तो बिकती। यहाँ पे तो कमीशन का कोई इफेक्ट होना चाहिए, वरना फिर अगर इफेक्ट ना हो तो फिर ये आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राना मशहूद साहब, वक्त दिया आपने।